अब कुछ बात करते हैं स्किन के हवाले से। एजिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तो लोगों को एज ग्रेसफुली, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी एज को एक्सेप्ट करना सीखें और एज ग्रेसफुली, लेकिन कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एजिंग के साथ। उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ढलक जाती है, सैगिंग उसको हम मेडिकल टर्म्स में इंग्लिश में बोलते हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आमना उस्मान साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है डॉक्टर साहबा। एजिंग होनी है बिल्कुल, और ये सबकी होनी है बिल्कुल। दिस इज एन अनअवॉइडेबल प्रोसेस। बिल्कुल। एजिंग ग्रेसफुली कैसे करते हैं? वेल, एज ग्रेसफुली में तो इट्स अ वेरी वाइडर टर्म। उसके अंदर तो स्किन के हवाले से अगर हम स्किन के हवाले से भी आपका उठना बैठना पहनना ओढ़ना एंड हाउ यू कीप योर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और स्किन के स्पेसिफिकली मैं बात करूँगी तो जो 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एजिंग को लेके, एज इफ़ यू स्टार्ट लूजिंग योर हेयर एंड यू स्टार्ट लूजिंग योर आईब्रोज, योर हेयर टर्न्स ग्रे, आपका झुर्रियाँ पड़ रही हैं, आपको फैट लॉस हो रहा है, फैट लॉस की वजह से बोन आपका पीछे फैट लॉस भी हो रहा है, बोन भी पीछे जा रहा है, यू नो हैविंग योर स्किन गोइंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटी पुल एंड ऑल। तो एज ग्रेसफुली का मामला ये है कि अगर इफ़ यू कीपिंग योर स्किन हेल्दी एंड नाइस एंड टेकिंग गुड केयर योर स्किन, आप अपनी स्किन का अच्छा ख्याल रख रहे हैं, तो आई थिंक यू कैन एज ग्रेसफुली। बिल्कुल सही है। एज ग्रेसफुली का मतलब मुझे ये समझ में आता है कि व्हेन यू टर्निंग 50 एंड यू स्टिल लुक लाइक 50 एंड यू फील लाइक व्हेन यू टर्निंग 50 एंड यू स्टिल लुक लाइक 35 एंड स्टिल कैन फील द एनर्जी ऑफ 35 एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ 35, दैट मीन्स यूर एजिंग ग्रेसफुली। बिल्कुल सही है। वंस यू आर हैप्पी विद इट, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन डू लाइक। अब एजिंग फेस को अफेक्ट सबसे पहले एग्जैक्टली एजिंग फेस को ऐसे अफेक्ट करती है कि देखें एक स्किन जो है ना वो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। जैसे किडनीज है वो अंदर पड़े हुए हैं, लिवर अंदर पड़ा हुआ है। स्किन ऐसा है कि अंदर से कुछ गलत हो तब भी स्किन को अफेक्ट करता है, और बाहर से भी सारी सीजनल वेरिएशन एंड स्ट्रेस एंड आपका एनवायरनमेंट। तो कुछ चीज़ें हैं जो एजिंग को प्रिवेंट भी कर सकती हैं, जैसे अवॉइडिंग योर स्किन ऑफ एक्सट्रीम सनलाइट, धूप से जाने से गुरेज करें, और उल्ट पुल्ट किस्म के टोटके जो लोग करते हैं ना कि ये चीज़ लगा ली और दिस एक्सट्रैक्ट एंड दिस, उसको भी अवॉइड करें। कीपिंग योर स्किन हाइड्रेटेड कीप्स इट प्लम्प। ठीक है, अब डिहाइड्रेटेड स्किन है, पानी नहीं पिया हुआ, झुर्रियाँ ज़्यादा नुमायाँ नज़र आ रही हैं एंड यू लुक टायर्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है। नींद का कितना है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है नींद का। अगर आपने नींद प्रॉपर नहीं ली तो बड़े बड़े डार्क सर्कल्स आपको हो जाएंगे और टीयर ट्रफ कैविटीज़ हो जाएंगी और आप टायर्ड लगेंगे, तो एजड लगेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो जो बाकी मेजर साइंस ऑफ एजिंग है जिसके अंदर रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन सैगिंग आ जाती है, ओपन पोर्स आ जाते हैं, टीयर ट्रफ आ जाता है, छाइयाँ भी एजिंग के साथ आ जाती हैं, रिसीडिंग हेयर लाइन्स आ जाती हैं। आजकल तो इतने एक्सेलेंट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं दैट इफ़ यू स्टार्ट हैविंग देम एट द राइट टाइम, वो कहते हैं राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम विद द राइट डॉक्टर विद द राइट पेशेंट हेल्प्स एट बेस्ट। तो अगर आप अपना सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे कराते हैं तो आप एज नहीं करते। एज इफ़ आपको 30 ईयर्स शुरू हुए हैं और आपने डेवलप कर लिए रिंकल्स। There's a treatment called Botox. It's one excellent discovery in the world. Well, I find it the most excellent thing because आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ एज दिखाती है वो आपके माथे पे पर ही झुर्रियाँ हैं। अगर आप 30 साल के भी हैं और आपको झुर्रियाँ पड़ रही हैं और अगर आप करा लें, डेफिनेटली, आई मीन आई फाइंड नो रीज़न, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, बिकॉज स्लाइटली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। तो क्योंकि लोग ये कहते हैं ना, और माएँ भी हमारी ये कहती हैं, वो घबराती हैं कि कहीं चेहरे को कुछ कर ना दे कोई, या गलती ना हो जाए या कुछ, तो वो ये कहती हैं कि जब 40 के हो जाओगे या 45 के हो जाओगे तो तब उस तरफ चले जाना, अभी शुरू में क्या जरूरत, अभी तो जवान हो। तब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ठीक है, सो इफ़ यू हैव रिंकल्स माइल्ड मॉडरेट एंड जो आपका स्टैटिक रिंकल डीप लाइन्स हैं, माइल्ड और मॉडरेट के ऊपर, और जो माइनर आपकी रिंकल्स हैं, डायनामिक लाइंस आ रही है, आपने माथा चढ़ाए, लाइनें आना शुरू हो गई हैं, गेट देम फिक्स देयर एंड देन। ठीक है, तो करेक्शन क्या है हमारे पास? करेक्शन इज बोटॉक्स, ताकि आप माइल्ड टू मॉडरेट के ऊपर आप जब फिक्स करते हैं तो फिर आप सिवियर के ऊपर जंप नहीं करते। ठीक है, फिर देन यू कीप इट देयर। डायनामिक लाइंस कहते हैं, आपने माथा चढ़ाया, आपको लाइन पड़ गई, आपने बोटॉक्स लगाया, उसको फिक्स कर दिया, लाइन नहीं पड़ी, खत्म हो गई, लाइन पड़नी नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी फिक्स्ड। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका फ़ैट लॉस हो गया। आपने फ़ैट लॉस कर रहे हैं, आप अपनी एक्सरसाइजेस को डेफिनेटली कीप एक्सरसाइज द वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज एक्सरसाइज से आपका मूड अच्छा रहता है, आप एनर्जाइज रहते हैं, आपके मसल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है और आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव रहती है। सो हायर वेस्कुलैरिटी कीप्स योर कोलेजन बूस्टेड, कीप्स योर स्किन एनर्जाइज्ड, ब्राइटर लुकिंग, बेटर लुकिंग। तो एक तो वॉल्यूमाइज रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें, मसल एक्सरसाइज होंगी, मसल स्ट्रेंथनड होंगे तो वो लैग्जिटीज़ नहीं आएंगी, यानी लटक नहीं जाएगा।
ठीक है। अदर थिंग, इफ यू स्टिल हैविंग द फैट लॉस थिंग, जैसे लोग देखते हैं, आप एज के साथ देखते हैं कि यहाँ से फैट बिल्कुल ख़त्म हो गया एंड चीक गोइंग फ्लैटर, एंड देन यू सी द लिप्स गोइंग डाउन, ठीक है, बिकॉज ऑल ऑफ योर स्किन गोज लाइक दिस, ठीक है। तो इसको मेंटेन करना इज़ वेरी इजी आजकल, और मुझे लगता है कि ज़रूर मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज द कॉन्फिडेंस यू कैरी इज़ एक्चुअली द परसेप्शन यू वांट टू गिव टू अदर whoever is looking at you. बिल्कुल सही है। तो get your, लेकिन आप इससे तो अग्री नहीं करती? कुछ लोग ये कहते हैं, हमने अक्सर एक्ट्रेसेस वगैरह के हवाले से सुना है कि वो ये कहते हैं कि देखो इन्होंने इतना बोटॉक्स कराया हुआ है कि चेहरे का एक्सप्रेशन जो है वो नहीं है। Well, I'll agree. मुस्कुराना या गुस्सा करना है या वो एक्सप्रेशन I'll definitely agree, because कोई भी चीज़ ज्यादती में won't look good, ठीक है। एज ग्रेसफुली में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप किस एज पे क्या ट्रीटमेंट करा रहे हैं, एंड एटलीस्ट हाउ शुड यू लुक, ठीक है। आई मीन, वेल, आई थिंक एस्थेटिक्स का जो एक ट्रेंड है ना, जो दुनिया के नज़रिए में है, वो ये कि द विची आईब्रोज, द 2 आईब्रोज लिफ्टेड, एंड द टिप ऑफ द नोज लिफ्टेड, एंड बिग 2 lips and big 2 cheeks here, ठीक है। I mean, I'll disagree with this sort of concept, because beauty isn't one standard term. अपने ही चेहरे को enhance करें। It is basically enhancing your own features. So what will suit you will look beautiful on you. ठीक है, तो हर एक के लिए कस्टमाइज प्लान होगा आपका, अगर definitely. I'll prefer doing that. ये नहीं है मुझे एंजेलिना जोली बनना है। Yeah, because I think Angelina Jolie को वो सूट करता है जो उसको सूट करता है, and this might not suit you. बिल्कुल। So every face आप अपनी एंजेलिना जोली हैं actually. Yes. So be confident in yourself, enhance your own features, and look where there's a margin of improvement. कहाँ पे आप बेहतरी ला सकते हैं। But there are standard things, जैसे झुर्रियाँ खत्म करना है, should be treated, because आप अगर 30 साल में झुर्रियाँ ट्रीट नहीं करते हैं, तो 40 साल में आपको झुर्रियाँ ट्रीट करने के लिए बोटॉक्स भी चाहिए, और फिर रिसर्फेसिंग ट्रीटमेंट्स एंड माइक्रो नीडलिंग एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ मनी, जो कि आप बिल्कुल सही प्रिवेंट कर सकते थे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर आमना उस्मान साहिबा।